अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल मैप साइटेशन के मैनुअल बैकलिंक पर। अक्सर लोगों को ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम ये बैकलिंक सॉफ्टवेयर यानी कि मेथड के थ्रू बना सकते हैं। तो बैकलिंक आपको मैनुअल ही बनाने होंगे, इसके लिए फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है। हाँ, अगर आप गूगल मैप साइटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैनुअल तरीका भी होता है, उसके लिए एक मेथड भी है जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद वो कंप्लीट कोर्स में अगेन अपलोड करूंगा। एनीवे, इस बार हम जो बैकलिंक बनाने जा रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। कौन सी चेंजिंग है वो चेंजिंग में हम जानेंगे। बाकी आपको बैकलिंक बनाने कैसे, मतलब अगर कोई नया व्यूअर आया है तो उसके लिए भी ये कंप्लीट वीडियो है। तो बैकलिंक बनते कैसे हैं उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो का दें लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो व्यूअर, बाकी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर कोई भी हमारा गूगल में बिजनेस वेरिफिकेशन यानी कि जीएमबी वेरिफिकेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो मेथड अवेलेबल फॉर सेल है। कमेंट बॉक्स में उसको नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो गूगल मैप, अब देखें हम गूगल मैप साइटेशन के बैकलिंक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना होगा गूगल माई मैप। यहाँ पर आपको साइट दिख रही होगी, ठीक है। गूगल माई मैप यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। अब आपको गूगल में आपका बिजनेस ऐड करना है तो आपको अपनी बिजनेस की जो डिटेल है वो मतलब रैंक करवानी है तो आपको चाहिए होगी। कौन सी डिटेल होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये वाली साइट्स ओपन कर लें, ठीक है। ये साइट जैसे आपके पास ओपन होती है उसके बाद देखें यहाँ पर ये आपको बोल रहा है क्रिएट ए न्यू मैप। मतलब अगर आप अपने बिजनेस के लिए न्यू मैप बनाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा यहाँ से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर आप अपने बिजनेस को रैंक करवाना चाहते हैं तो आपकी ये चीज़ें मस्ट होती हैं। सबसे पहले तो बिजनेस नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, उसके बाद फ़ोन नंबर, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ईमेल यानी कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, उसके बाद हावर्स, जीएमबी। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर जो लोग रैंक करवाना चाहते हैं वो होती है उनकी जीएमबी, और जीएमबी को रैंक किया जाता है कीवर्ड पर। मतलब ये दो चीज़ें जो आपकी हैं बिल्कुल मस्ट हैं। बाकी वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है मतलब जहाँ पर आप अपनी जीएमबी रैंक करवाना चाह रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट भी ऐड करवा दिया करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर भी इफेक्ट जाता है, वो भी रैंक हो जाती है। वेबसाइट से ये बेनिफिट होता है कि आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल हो सकते हैं, और वेबसाइट में अगर आपका कॉन्टैक्ट है यानी कि उसमें फ़ोन नंबर होगा या फिर ईमेल है तो वहाँ से कस्टमर डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ईमेल तो जाहिर सी बात कॉन्टैक्ट के लिए ही यूज़ होती है। और अगर आपके बिजनेस हावर्स हैं तो इसमें जो आपका विजिटर होगा उसको ये आसानी होगी कि मैं किस टाइम इसको कॉल करूं या किस टाइम इस बिजनेस पर जाऊं तो ये बंदा मुझे मिलेगा। ये काफ़ी सहूलत होती है, ठीक है। एनीवे ये डिटेल आपको ऐड करवाने के लिए नीड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कर लेना है क्रिएट न्यू मैप, मतलब कि आप अपने बिजनेस के लिए एक नया मैप बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट कर लें, ठीक हो गया। आपके ब्राउज़र में आपका जीमेल का लॉगिन होना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप क्रिएट जीमेल पर ही होता है। जीमेल की ड्राइव में ये सेव हो जाएगा। मतलब अगर इस लिंक को आप कट कर देते हो, जो कुछ भी करते हो, आपका वर्क कहीं नहीं जाएगा, वो सेव रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है एड्रेस और बिजनेस नेम। कोशिश करनी है दोनों एक साथ सर्च करने, इससे आपकी जीएमबी निकल आती है। कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जीएमबी निकल आती है, उसका मतलब ये होता है कि ये देखें ये डायरेक्टली बिजनेस नेम भी इसने खुद निकाल दिया है, एड्रेस भी साथ में निकाल दिया है, फ़ोन नंबर भी ये आपका साथ में है। और यहाँ पर व्यू गूगल मैप करते हो तो मतलब ये आपका गूगल में बिजनेस पेज शो करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एड्रेस यहाँ पर सर्च करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये यहाँ पर आप सर्च कर लेते हैं। ये कि ये बिल्कुल सर्च हो ही नहीं रहा। मतलब है कि इसका जो जिन लोगों की जीएमबी होती है वो कोशिश यही करें कि बिजनेस नेम और एड्रेस दोनों एक साथ सर्च करें, ताकि ये रैंकिंग में भी ज़्यादा जल्दी मतलब है कि वो हो सके। उसके बाद आपको एड न्यू मैप का लेना है, ठीक है। अभी यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो चुका है कि नया बैकलिंक हम अपने बिजनेस के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना स्टाइल पर क्लिक करना है, कोई सा कलर दे दें। उसके बाद होम, मतलब है कि यहाँ पर आपका बिजनेस है या होम, ये इसकी निशानी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एडिट। अब यहाँ पर आपको ऊपर डाल देना है आपका बिजनेस नेम। ये बिजनेस नेम मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस, ये हो गया आपका एड्रेस। सॉरी, यहाँ पर एड्रेस आपको नहीं डालना है, क्योंकि एड्रेस तो हमने सर्च किया था उधर, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर आपको फुल डिटेल डालनी है बिजनेस नेम के अलावा जो भी हो,
सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है लोगो। मतलब अगर आपका लोगो है बिजनेस का तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो भी इसका कोई इशू नहीं होता है। अगर है तो यहाँ पर आप लाजमी ऐड कर दे लोगो। ये मेरे पास इस वक्त इस बिजनेस का कोई लोगो नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करें, डायरेक्ट यहाँ पर आपका लोगो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये वाले 2 ऑप्शन छोड़ देने हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन करने हैं, ये 2 छोड़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है अनटाइटल मैप पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखें अनटाइटल मैप जब हम गूगल मैप साइटेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिजनेस नेम डालना होता है, लेकिन जब आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड डालना होगा। कीवर्ड डाल के नीचे वाले बॉक्स में आपको फिर सारी डिटेल ऐड कर देनी है बिजनेस नेम को छोड़कर। ठीक है, तो ये देखें रिलोड इसने मांग लिया। जब आपकी कोई चीज़ भी यहाँ पर सेव नहीं होगी ये यहाँ पर रिलोड ले लेगा। रिलोड क्यों लेगा? या तो कोई नेटवर्क का इशू होगा या मतलब अगर आप काम बहुत स्लोली कर रहे हो इसलिए ये यहाँ पर रिलोड ले लेता है। एनीवे ये चीज़ मेरी सेव नहीं होगी, बाकी सारा सेव हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए सारा कुछ वही सेव है। यहाँ पर अगेन आपको क्लिक करना है और यहाँ पर वही प्रोसेस करना है, यानी कि पहला कीवर्ड कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद मैंने बोला था कि बिजनेस नेम को छोड़ के बाकी की जो डिटेल होगी वो नीचे ऐड कर देनी है, उसको कर देना है सेव। ये देखिए अभी सेव हो गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको वही वाला कीवर्ड पेस्ट करना है जो आपने ऊपर डाला है। ठीक हो गया, तो ये हमारा बैकलिंक हो गया क्रिएट, मतलब आपका बिजनेस गूगल में ऐड हो गया है। उसके बाद आपको करना है शेयर। ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देने। ये ऑप्शन किस लिए होते हैं? पहला तो है एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, मतलब आपका लिंक हर कोई देख सकता है। उसके बाद लेट्स अदर सर्च फॉर एंड फाइंड दिस ऑन मैप ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर या मैप पर कोई फाइंड करना चाहे तो आपका बैकलिंक उसको दिखेगा। उसके बाद आपको शेयर एंड ड्राइव का लेना है। ठीक है, यह हमारा मैप शेयर है, मतलब अगर आप पूरे का पूरा मैप बना लेते हो, बिजनेस पर कीवर्ड बना लेते हो, आप ये ऑप्शन नहीं करते तो आपका पूरा काम किसी मतलब काम का नहीं, गूगल उसको इंडेक्स तो क्या देखेगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको कर लेना है एडिट। तो ये आपका बैकलिंक जो है एक क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको कर लेना है प्रीव्यू, मतलब हमारा काम फिनिश हो चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट में दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब आपका जो बैकलिंक है अब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, इस पर 2 व्यू भी आ चुके हैं और बाकी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो डिटेल हमने इसमें ऐड की थी वो सारी की सारी यहाँ पर दिख रही है। हमने लोगो ऐड नहीं किया था तो बिजनेस नेम के रिलेटेड इसने ऑटोमेटिकली एक लोगो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये था बैकलिंक बनाने का तरीका। मतलब अगर आपको इसी बिजनेस पर दूसरा बैकलिंक बनाना हो तब आप कैसे बनाएंगे? तो सारा कुछ सेम होगा। यहाँ आपको पहले से स्टाइल करना होगा, उसके बाद एडिट करना होगा लोगो। जो आपका नेक्स्ट बैकलिंक के लिए डिफरेंट चीज आएगा ना वो ये होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने डाला है पहला कीवर्ड, तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा दूसरा कीवर्ड। मतलब अगर आप दूसरा बैकलिंक बनाने जा रहे हैं तो दूसरा यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे डिटेल सेम आएगी, सेव कर देंगे और वही जो दूसरा कीवर्ड यहाँ पर आपने डाला होगा उसी दूसरे कीवर्ड को फिर नीचे यहाँ पर भी डालना होगा। ठीक है, मतलब है यहाँ पर हमने पहला डाला था तो नीचे भी पहला डाला है। तो जब आप दूसरा बैकलिंक बना रहे हैं यहाँ पर दूसरा डालेंगे तो इधर भी साथ में वही, मतलब कीवर्ड यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर कोई और कीवर्ड डाल दें, यहाँ पर कोई और कीवर्ड डाल दें, तो ये आपका जो बैकलिंक होगा वो गलत होगा। बाकी सेम टू सेम यही तरीका आएगा। मैंने बोला है कि पहले आपको स्टाइल करना है, उसके बाद एडिट करना है, लोगो लगाना है, 2 ऑप्शन छोड़ देने हैं। चेंजिंग आएगी तो सिर्फ यहीं पे यहाँ पर आपको दूसरे वाला कीवर्ड डाल देना है, नीचे डिटेल सेम रहेगी। ठीक है, उसको सेव कर दें। उसके बाद यहाँ पर भी वही कीवर्ड डाल दें दूसरा वाला, अगर दूसरा बैकलिंक बना रहे हैं तो उसको भी सेव कर दें। उसके बाद शेयर करके प्रीव्यू, मतलब आपका दूसरा बैकलिंक बन गया। अगर तीसरा बनाना चाहें तो तीसरे का भी सारा स्टेप सेम होगा। यहाँ पर आपके यही 3 ऑप्शन होंगे, बिजनेस नेम ऊपर होगा, नीचे एड्रेस। जब यहाँ पर आएंगे तो आपका फॉर एग्जांपल पहला दूसरा बैकलिंक बन गया है तो यहाँ पर अब आप तीसरा अपना कीवर्ड उठाएंगे, यहाँ पर भी वही कीवर्ड, यहाँ पर भी वही कीवर्ड। समझाने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर कीवर्ड होगा
यहाँ पर भी वही कीवर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि इधर कोई और इधर कोई और, तो ये आपका बैकलिंक गलत हो जाएगा। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज का वीडियो इतने तक ही था। अगर पसंद आए तो लाइक से लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।